हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे जिसका नाम है मेरा घर संसार। अभी बज रहे हैं 9 और मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। इसके पापा चले गए 8:30 बजे। तो अभी ये देखो ये सो रहा है और मेरा आज कुछ मूड है सैंडविच बनाने का। तो मैं अभी मार्केट जाऊंगी, वहां से कुछ ब्रेड वगैरह लेके आऊंगी, सैंडविच बनाऊंगी। या फिर मुझे आजकल ना जो ब्रेड है पीनट बटर बहुत पसंद होता है, जो ब्रेड में लगा के आजकल उसकी इतनी क्रेविंग होती है, बहुत क्रेविंग। जो ब्रेड है, ऑल्दो ब्रेड के स्लाइस यहाँ नहीं मिलते हैं पास वाली शॉप में, जो लंबी लंबी ब्रेड है वो मिलती है लेकिन फ्रेश मिलती है। उसमें पीनट बटर की एक मोटी सी लेयर लगा के मुझे खाने में इतना मजा आता है। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेड लेने के लिए। आज है 17 जनवरी 2024 और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को जो है रामलला का अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है वो बहुत जोरों शोरों से हो रही है। इतना सुंदर मंदिर बना है, बहुत सुंदर सुंदर। और जो पिलर बने हैं उसमें जो ऐसे आग का जो गोला टाइप का बना है वो बहुत सुंदर है। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो है फोटो भी आती रहती है उसमें, जैसे कि काफी कलरफुल दिए जल रहे हैं। और उनको अगर ऊंचाई से अगर उनको पिक्चर देखो उसकी, तो उसमें है रामचंद्र जी खड़े हैं और जो धनुष लेके और बाढ़ चलाते हुए दिख रहे हैं। इतने सारे कलरफुल दिए और कोई जो है 108 फीट की अगरबत्ती भेज रहा है। मतलब इतना सुंदर लगेगा वहां 22 जनवरी को। मतलब मैं तो इमेजिन कर करके ही इतना खुश हो रही हूँ। और हम में से जानी कितने लोग हैं, कितने सारे लोग हैं राम भक्त जो जाना चाहते हैं अयोध्या में और देखना चाहते हैं सब में कि क्या कैसे आयोजन हो रहा है क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, वहां पे अभी तो बहुत रश हो जाएगा। और एक वीडियो आया था जिसमें मोदी जी ने रिक्वेस्ट भी की थी कि अभी ना आए और बाद में आए, अभी बहुत भीड़ हो जाएगी। थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए सब गाइज इन सब चीज़ों के लिए रोक होती है। गाइज मेरा तो वहां जाने का बहुत मन है और आई होप सबका मन होगा वहां जाने का। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं इंडिया आऊंगी और भगवान ने अगर बुलाया मुझे तो मैं ज़रूर जाऊंगी दर्शन करने को। मैं सारी फैमिली को लेके जाना चाहती हूँ वहाँ पे दर्शन करने के लिए। पर अभी तो मैं इंडिया हूँ नहीं और अभी तो मैं इथोपिया में हूँ। लेकिन मैं यहीं से सोच सोच के इतना खुश होती हूँ कि हाँ वहाँ कैसा हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। इनफैक्ट सभी लोग जो है वहाँ इंडिया में, मैंने मम्मी से बात की तो मम्मी बोली थी कि सभी लोग जो है दिए जलाएंगे जब ये 22 तारीख को आयोजन होगा वहाँ पे। तो सब अपने अपने घर में रह के सब दिए जलाएंगे और मैं भी यहाँ पे कैंडल जलाऊंगी। मेरी भी बहुत फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं भगवान से और मैं ज़रूर जलाऊंगी कैंडल यहाँ पे। गाइस मेरा घूमने का इतना मन होता है, इतना इच्छा होती है कि मैं जो है दर्शन करने आऊँ। मैं केदारनाथ के दर्शन करना चाहती हूँ। वहाँ का मैंने बस एक बार सोचा था कि मैं दर्शन करूँ, तब से मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं एक बार केदारनाथ के दर्शन ज़रूर करूँ जाके। देखते हैं वहाँ कब बुलाया। एक बार तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मतलब मैंने वैष्णो देवी का बोल रखा था और मैंने रिजर्वेशन करवाया, रिजर्वेशन वेटिंग था। मतलब मैं बरेली से जा रही थी वैष्णो देवी, तो मैंने बरेली से दिल्ली तक का रिजर्वेशन कराया और फिर दिल्ली से मैंने वहाँ कटरा तक का रिजर्वेशन कराया। बरेली से दिल्ली तक की वेटिंग बहुत ज़्यादा थी और दिल्ली से कटरा तक की शायद ये 8 या 9 वेटिंग थी। तो बरेली से जो दिल्ली की वेटिंग थी वो क्लियर हो गई, शायद 87 और 88 थी, वो क्लियर हो गई। उसी पे बेसिस पे हमने डिसाइड किया चलो हम जाएंगे। और वहां जाके हम लोगों ने देखा, चार्ट प्रिपेयर हुआ दिल्ली में और वेटिंग क्लियर नहीं हुई 8। मतलब हम लोग वहां दिल्ली से लौट लौट के आए, जैसे हम बरेली से गए वैसे ही दिल्ली से सेम लौट के आए। उसी रात हम लौट के आ गए। इतना रोना आया, मैं रात भर रोती हुई बस में आई। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं वैष्णो देवी नहीं जा पाई। मैं 2 बार पहले जा चुकी हूँ, 2 बार मैं शादी से पहले जा चुकी हूँ और शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे थे, तब बेटा नहीं था। लेकिन जो होता है होता है। अब मैं उसी दिन वापस आ गई, अब देखते हैं कब जाते हैं। मैंने एक बार और प्लान बनाया था कि मैं जाऊंगी और ऐसा कुछ नहीं हो पाया फिर भी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई तब। तो मुझे लगता है कि माता रानी जो है मुझे बुलाएंगी, मेरे बेटे के साथ बुला रही थी, इसलिए वो रोक लगा रही थी कि तुम अपने पूरी फैमिली के साथ आओ। तो ठीक है। अब और सेम इस बार भी ऐसा हुआ। जब इस बार मैं तंजानिया से जब इंडिया गई, अपने घर गई, तब मैंने सोचा था कि मैं जो है वैष्णो देवी के दर्शन करके आऊंगी। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, सच्चा बिल्कुल मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं बोलते हैं ना कि जब तक जहां से बुलावा नहीं आएगा आप नहीं जा सकते हो, सेम मेरे साथ वही हो रहा है गाइस। सेम सेम मेरे साथ वैसे ही हो रहा है। इस बार 5 महीने मैं इंडिया में रही और मुझे ना तंजानिया में जब मैं थी तो हल्का हल्का पेन होता था,
स्टमक में पेन होता था। मैं सोचती थी कि गैस का पेन है, क्योंकि सिजेरियन के बाद मैंने सुना है कि काफ़ी लोगों को गैस का पेन होता है, तो मैंने सोचा कि वही गैस का पेन है। फिर मैं जब गई, मैंने चेकअप कराया कि क्या है क्या नहीं है। मैं 2 महीने रह चुकी थी इंडिया में, 2 महीने बाद मैंने जाके चेकअप कराया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मुझे जो है स्टोन्स हो गए हैं गॉल ब्लैडर में। तो फिर वह उसकी सर्जरी करवाई, बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे सर्जरी करवाई, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में मेरी देख देख हो जाती, मेरा मतलब मेरे ख्याल रखने के लिए मम्मी वगैरह हैं, सब कुछ है, हर कोई है। यहाँ पे मैं अकेली होती, तो इसलिए मैंने तुरंत जाके सर्जरी करवाई। और सर्जरी के बाद में मेरा फिर से कैंसिल हो गया वैष्णो देवी जाना। अब पता नहीं देवी माँ मुझसे नाराज हैं कि क्या है, मुझे कब बुलाएंगी। कभी ना कभी तो बुलावा आएगा तो मैं जाऊंगी। मुझे इतना बुरा लगता है सोच के, इतना बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। आई होप इस बार मैं जाऊं तब शायद हो। अब मैंने कहना ही छोड़ दिया है, मैंने सोचना ही छोड़ दिया। मेरा अचानक से ही प्रोग्राम बनेगा, अचानक से ही देवी माँ बुलाएंगी और मैं जाऊंगी, इससे पहले कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है कि जब तक आपका जहाँ से बुलावा नहीं आएगा आप मर भी नहीं सकते उससे पहले। मेरी विश लिस्ट में जो है बहुत सारी जगह हैं जहाँ मैं दर्शन करना चाहती हूँ, और आई होप जब जहाँ जहाँ से बुलावा आएगा मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं ज़रूर दर्शन करूँगी जाके। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस एक बार जो है मेरा अचानक से प्रोग्राम बनता है। मैं जो गाइस 2 बार वैष्णो देवी गई हूँ, मेरा ओवरनाइट प्लान बना है और पता नहीं कैसे सारा चीज़ क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। मैं जॉब करती थी, मुझे लीव भी तुरंत मिल गई, इवन किसी ने कुछ नहीं कहा, इतने काम के बीच में मुझे लीव मिल गई और मैं वहाँ से चली गई। दोनों बार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इस बार देखते कोई चमत्कार होगा तब जहाँ जाए। ये सब चमत्कार मानने होते हैं गाइस। ये सब मेरे मन में चलती थी गाइस, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सारी चीज़ें। चलिए अब यहाँ है तो यहाँ के हिसाब से काम करते हैं। अभी फ़िलहाल तो सुबह हुई है, सुबह अप एंड डाउन। केशव बाय बाय बोल दो। बाय 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 बाय। बाय बाय। गाइस बच्चों को ना बाहर घूमने में बहुत अच्छा लगता है। घर में बैठे बैठे बच्चे ना बोर हो जाते हैं, तो बाहर उनको इतना मज़ा आता है। बाहर लोग उनको दिखते हैं, रोड पे चलने में उनको मज़ा आता है। और ये तो ना हाथ पकड़ने को तैयार ही नहीं होता है, बिल्कुल अपने आप ही इसको चलना पसंद है बिल्कुल। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्रैगन फ्रूट, गिर जाओगे, ड्रैगन फ्रूट एक है उसी के जैसा है। जो ड्रैगन फ्रूट होता है ना रेड कलर का, उसी का ये पेड़ है। हम लोग इस हॉस्पिटल जा रहे हैं। एक्चुअली इसको ना थोड़ा सा इसने मार लिया है किसी चीज़ से। अब आई एम नॉट श्योर कि वो लोहे का ही था या किसका था, बट फॉर सेफ्टी साइड मैंने सोचा कि इसको एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवा दूं। मैं जो है इसकी चोट जो है आपको पिक्चर अटैच कर दूंगी, आप देख लेना कि उसमें हल्का सा जो है कट लगा हुआ है। बट फिर भी एक वो दिमाग में फितूर रहता है ना कि लगवा दो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यही ताता हो गई, ताता ताता, वेयर इज ताता, ताता बोलो, ताता, ताता है बोलो, ताता है, ताता हो गई। आंखें गोल गोल घुमा कर ताता है, गुड्डू ताता हो गई। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं जाके और एक बार लगा दूँ। मैंने इसके पापा से बोला कि हम लोग जो है कैसे जाएंगे। पहले तो वो बोले कि हम आ रहे हैं, फिर बाद में उन्होंने बोला कि ड्राइवर को भेज के और उसके बाद में उस ड्राइवर के साथ ही हम चले जाएंगे। ये जो हॉस्पिटल है, ये जो हमारा पुराना गेस्ट हाउस था जहाँ हम लोग रहते थे ना, वहीं उसके पास में ही पीछे ही है हॉस्पिटल। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और इसके पापा ने तो उन लोगों का नंबर तक ले लिया था, नर्स का, और जो केमिस्ट शॉप पे बैठता है उसका भी नंबर ले लिया था। तो ये एक तरीके से इजी रहा था, उन्होंने पूछ लिया उससे कि वहाँ टिटनेस का इंजेक्शन है। पहले तो वो कुछ और ही समझे, उन्होंने शायद कुछ और समझा कि कमज़ोरी का कुछ मांग रहे हैं, तो वो बोले हाँ ओरली ड्रॉप होते हैं मल्टीविटामिन, वो दे देंगे।
लेकिन इसके बाद में उन्होंने जो है उनको डिटेल में बताया कि एक कट लग गया था, तो तब जाके उन्होंने बोला कि अच्छा टिटेनस, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का हो जाता है। वैसे कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, लेकिन अब ये श्योर नहीं हूँ ना किस चीज़ से लगी है, कांच से लगी है, किस चीज़ से लगी है, तो जाके एक टिटेनस का इंजेक्शन लगवा देते हैं। वैसे एक छोटी सी पत्ती तो लेके आया था, वो शायद एल्युमिनियम की थी या लोहे की थी, ये पता नहीं, उसमें जंग वगैरह नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी इसकी नींद का टाइम हो गया है। इंजेक्शन लगवाने के बाद वैसे भी ये सो जाता है। ताता हो गई। अच्छा बाय बोल दो, बाय 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 बोलो। आई एम गोइंग गोइंग बाय 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 बाय। अच्छा बोल दो हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा शो योर नोज, नोज नोज, वेयर इज योर नोज, वेयर इज योर नोज, nose, no, show your nose, 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 where is your nose? No. इसको धीरे धीरे जो है बॉडी पार्ट्स के नेम याद करा रही हूँ मैं। अभी आज से ही मैंने स्टार्ट किया। पोइम में तो ये सीखता रहता है कि नोज का एक है ना, एक पोइम है उसकी, तो थोड़े बहुत पार्ट उसमें बताते रहते हैं। हाँ, माउथ, Here, ear, ear, eyes, eyes. कुछ टाइम बाद सीख जाएगा, ये भी छोटा सा, इसकी ट्रेनिंग शुरू हुई है बेचारे की, अभी इसे अपनी ज़िंदगी जीने दो। बस मैं ड्राइवर का वेट कर रही हूँ, इसके बाद मैं जाके जो है हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवा लूँगी। ऐसे तो मैंने इसकी जो चोट है उस पर पहले थोड़ा सा बीटाडीन लगा दिया, बीटाडीन लगा दिया, इसके बाद में बैंडेड लगा दिया ताकि जो है धूल मिट्टी उसके अंदर ना टच हो। डोंट पुट इन योर माउथ, डोंट पुट इन योर माउथ, ताकि बाहरी धूल मिट्टी ना लगे। लेकिन ठीक है, बच्चा तो बच्चा है, उसकी तो चोट लगती रहेगी, क्या होता है। थोड़ा सा इससे चूक जाओ, थोड़ा सा नजर हटा लो, बस कुछ ना कुछ लेके आएगा। ऑल तो रोया नहीं इतना, बस ऑल तो रोया नहीं, बस वो एक पोएम है, उसी को सोचते सोचते आया, उसी को बोलते हुए आया, मम्मी मम्मी कैसे, मम्मी मम्मी कैसे, हाँ मम्मी मम्मी कहते हुए आया, कोकोमेलन की जो पोएम है उससे। और बस, और दिखाया, जब मैं देखा तो मैं कहा अरे ये तो कट लग गया है, ये तो कट लग गया है, तो कट टाटा हो गई है। तो साफ रहता है। हेलो ब्रो, और ये देखो एज यूजुअल गाड़ी चलाते हुए केशव, पीप पीप पीप। वीडियो ताता हो गई, ताता हो गई, ताता हो गई, ताता हो गई। अच्छा कोकोमेलन, कोकोमेलन इंजेक्शन। तुम रोई थी? कैसे रोई थी? कैसे रोई थी? कैसे रोई थी? बेबी अन्ना बस का कैसे रोई थी? पहले हाथ पे लगा, चेक किया, और उसके बाद में फिर कमर पे इंजेक्शन लगाया, क्योंकि चेक इसलिए किया कोई रैशेस वगैरह अगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ही उन्होंने कमर पे लगाया है। तो इसकी टेस्टिंग पहले की उन्होंने। दर्द हो रही है तुमसे कहने तो बहुत है, इससे पहले जो है इतनी शरारत की। इससे पहले अक्टूबर के टाइम पे ताऊ जी के घर मेरा डॉग था, ड्यूक नाम था उसका, और इसने क्या किया, 1 महीने तो पूरा हम लोग वहाँ रहे। 1 महीने तो जैसे तैसे हम लोग बचाते रहे। जिस दिन हम लोग आने वाले थे उसके 1 रात पहले इसने क्या करा, ड्यूक के मुँह में जो है अपना हाथ डाल दिया, और हल्का सा जो है कट फिर से लग गया था। हल्की सी खाल उपट गई थी, खून नहीं आया था लो, लेकिन खाल उपट गई थी।
तब हम इतना वैक्सीन के लिए परेशान हुए, और उसकी वैक्सीनेशन के लिए तो इतना परेशान हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 वैक्सीन तो हम लोग वहीं पे लगा के आ गए, और तीसरी जो सेम कंपनी की वैक्सीन लगवानी पड़ती है, तो हम इटावा आ चुके थे, लखनऊ में थे हम जब पहले, लखनऊ से हम इटावा आ गए, वहाँ कोई वैक्सीन वो मिलने वाली नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने दूसरी ब्रांड की वैक्सीन लगवाई और तब जाके काम चला। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि दूसरी ब्रांड की वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो हम घर आ चुके हैं गाइस, और मेरे कपड़े इतने फैले हुए थे, सारी कबर्ड जो है वो तहस नहस थी, तो मैंने सोचा कि मैं कबर्ड सेट कर लूँ एक बार। और अभी हम लोगों ने पूरी तरीके से जो है शिफ्ट भी नहीं किया, मतलब शिफ्ट तो कर दिया, बट ये है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाई अभी मैं, तो मैं धीरे धीरे से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले जो कि धोने के लिए कपड़े हैं, और मैं उनको धोऊंगी एक दिन बाद में। अभी वॉशिंग मशीन भी नहीं आई गाइस, वॉशिंग मशीन आने को है और माइक्रोवेव आने को है, वो सब सामान थोड़े थोड़े होके आ रहा है, तो उसके बाद मैं तब उससे पहले तो मुझे जो है ऐसे काम चलाना पड़ेगा, ऐसे हाथ से धोना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं एक दिन बैठ के धो लूँगी, जो अर्जेंट है वो मैं धो लूँगी पहले, और जो मुझे पहनना होगा बाद में वो मैं बाद में धोऊँगी। अभी हस्बैंड के धो दूँगी सारे कपड़े पहले। तो ये मैं सारे कपड़े फटाफट तय कर रही हूँ, जिससे मेरा थोड़ा सा काम निपट जाए। और एक दिन मैं आपको अपना होम टूर ज़रूर कराऊँगी गाइज़। अभी मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ चीज़ें, जो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाए, देखने में भी ठीक लगे। अभी तो खुद ही मन नहीं लगता है ज़्यादा कुछ, और नई जगह में एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल तो है ही, और साथ में बच्चे को देखना, तो ये सब चीज़ें मैं फंसी हुई हूँ। तो एक दिन मैं आपको जब ये फ्री हो जाऊँगी तो अपना होम टूर ज़रूर कराऊँगी। और इसे देखो, ये कैट के साथ खेलता हुआ। यहाँ लैंडलॉर्ड के ना उन्होंने बिल्ली पाल रखी है, तो उनके इसके बच्चे भी थे, इसके बच्चे कोई ले गया शायद, तो अभी उसकी मम्मी बची है और उसके साथ ये खेलता हुआ। इसे बड़ा मज़ा आता है इसकी आवाज़ निकालने में, म्याऊं म्याऊं करता घूमता है। और मैंने इसको नहला दिया है, और फ्रेश होने के बाद में ये थोड़ा सा खेल रहा है आराम से। नो नो नो। और शाम हो गई गाइस, हम लोग शाम को बाहर आ गए। बाहर वॉक करने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पापा थोड़ा लेट आ रहे हैं आजकल, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, तो बाहर हम लोग वॉक करते रहते हैं। बाय बाय। यहाँ ठंड हो गई है, शाम के टाइम ठंड हो जाती है, तो मैंने इसको कैप वगैरह स्वेटर वगैरह पहना दिया है, और इसे बड़ा मज़ा आ रहा है बाहर खेलने में। ये ज़िद कर करके बाहर लेके आया है। ये दूसरी वाली रोड है, मतलब जिस रोड पे हम लोग रहते हैं उसकी सेकंड वाली रोड है, उस साइड हम लोग जा रहे हैं घूमने। यहाँ के मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधे वगैरह इतने सुंदर तरीके से सजा के रखते हैं अपना घर। मतलब यहाँ के लोगों को पेड़ पौधों से इतना ज़्यादा प्यार है, अपने घर में पूरे में पेड़ और बेल और पता नहीं कौन कौन से प्लांट्स लगा के रखते हैं, बहुत सुंदर लगता है देखने में। और ये हिल स्टेशन है, यहाँ के बहुत ही कम पेड़ मेरे जान पहचान के हैं, मतलब मैं कम जानती हूँ इन पेड़ों के नाम वगैरह, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं जो भी हो। लाला कहाँ जा रही हो? लो, इसने तोड़ दिया। ये ऐसे ही करता है, मैं आपको दिखा रही थी गाइस, एक अलग टाइप का थोड़ा सा था, रुई टाइप का था, बहुत प्यारा सा था, इसने तोड़ दिया, क्या कर सकते हैं। अब बस हम लोग घर ही जा रहे हैं गाइस। और सो दिस इज़ एंड फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइस। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। अगर आपके कुछ सजेशन रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। और मैं आपको ऐसे ही नई चीज़ें दिखाती रहूँगी जब तक मैं यहाँ इथोपिया में रहूँगी, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी। अभी तो मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ, मैं जब जहाँ जाऊँगी मैं आपको सारे टूर कराती रहूँगी चीज़ों का। आप नई चीज़ें मेरे साथ देखते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, बाय।